नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने ट्रेड डील को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस समझौते से प्रदेश के व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों को नुकसान होगा। आपको बता दें कि 27 फरवरी को गुजरात की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था। सदन के अंदर सामान्य बहस हो रही थी, लेकिन अचानक कांग्रेस के सभी 12 विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वो सीधे विधानसभा भवन के मुख्य गेट के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस विरोध का नेतृत्व कांग्रेस विधायक और पार्टी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हालिया ट्रेड डील से गुजरात के छोटे व्यापारियों, टेक्सटाइल उद्योगों, किसानों और स्थानीय कारोबारियों को भारी नुकसान होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये डील गुजरात लॉबी की साजिश है, जो देश के हितों को ताक पर रखकर कुछ खास लोगों को फायदा कर रही है। इस हंगामे से पूरे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हुआ था। 18 फरवरी को वित्त मंत्री कनु देसाई ने 4,08,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में विकास कार्यों पर जोर था, लेकिन कांग्रेस ने इसे किसानों, युवाओं और छोटे उद्योगों के लिए खोखला बताया है। 27 फरवरी को सदन में सोशल जस्टिस विभाग के सवालों पर चर्चा हो रही थी। कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा और शैलेश परमार ने SC/ST OBC कल्याण बोर्डों के फंड खर्च न होने पर सवाल उठाए। जिग्नेश मेवानी ने भी SC/ST अत्याचार निवारण कानून की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक न होने का मुद्दा उठाया। मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाहर निकलते ही जिग्नेश मेवानी ने मीडिया से बात की और सीधा हमला बोला और कहा कि आज हम सदन के बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि अंदर सच्चाई नहीं बोली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके गुजरात के छोटे व्यापारियों और उद्योगों को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा कि PM कॉम्प्रोमाइज हैं और ट्रंप ने ब्लैकमेल करके डील कराई है। गुजरात लॉबी इस डील के पीछे है, अब जवाब देना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान चेन पहन ली। ट्रेड डील से सूरत का टेक्सटाइल बर्बाद, किसान मिटेंगे, गुजरात रोएगा के प्ले कार्ड दिखाएं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं करीब 2 घंटे तक हंगामा चला। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मीडिया की भारी भीड़ लगी। ये तस्वीर पूरे देश में लाइव दिखाई गई। गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा कि ये डील गुजरात के 5 लाख छोटे व्यापारियों और 20 लाख टेक्सटाइल मजदूरों को नुकसान पहुंचाएगी। आपको बता दें कि फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है। इसमें अमेरिकी कृषि उत्पादों, सोयाबीन ऑयल, सारगम और नट्स, फल, वाइन को भारत में कम टैरिफ पर आने की अनुमति दी गई है। वहीं अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स पर टैरिफ 25 से 50% से घटाकर 18% कर दिया है। सरकार ने इसे जीत बताया है और कहा है कि निर्यात बढ़ेगा, MSME को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि ये समर्पण है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया है। 35 लाख फाइल्स अभी सीक्रेट हैं, उनमें PM का नाम है। डील से किसान बर्बाद होंगे, टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान होगा। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि गुजरात संदर्भ में कहा है उन्होंने, सूरत का डायमंड और टेक्सटाइल उद्योग प्रभावित होगा। छोटे व्यापारी अमेरिकी बड़े कारोबारियों से टक्कर नहीं ले पाएंगे। गुजरात लॉबी ने अपनी कंपनियों का फायदा देखा है, लेकिन स्थानीय उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात भारत का टेक्सटाइल हब है। सूरत में 5 लाख से ज्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जहां पर 20 लाख लोग काम करते हैं। यहां सूती और सिंथेटिक कपड़े बनते हैं। डील में अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल पर 18% टैरिफ रखा, जबकि बांग्लादेश को 0% मिलता है अगर वो अमेरिकी कॉटन आयात करें, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि या तो भारतीय किसानों का कॉटन बर्बाद होगा या फिर टेक्सटाइल उद्योग। गुजरात के किसान कॉटन उगाते हैं। अगर सस्ता अमेरिकी कॉटन आएगा तो स्थानीय कीमत गिरेगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। वहीं डायमंड इंडस्ट्री भी गुजरात की जान है। सूरत में 80% विश्व डायमंड पॉलिशिंग होती है। डील में जेम्स एंड ज्वेलरी पर टैरिफ घटने का दावा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि बड़े कारोबारी फायदे में होंगे, छोटे कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। केमिकल और फार्मा उद्योग भी प्रभावित होंगे। छोटे व्यापारी कह रहे हैं कि अमेरिकी बड़ी कंपनियां आएंगी, हमारा बाजार छीन लेंगी। गुजरात में 10 लाख से ज्यादा MSME है, जिसको लेकर विपक्ष का दावा है कि डील बिना गुजरात विधानसभा में चर्चा के पास हुई है। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि ये डील गुजरात लॉबी की है।
मोदी शाह गुजरात से हैं, लेकिन राज्य के छोटे उद्योगों को नहीं बचा रहे हैं। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट के व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे। जिग्नेश मेवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गुजरात का बेटा हूं, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के किसान और व्यापारी मेरे लिए मायने रखते हैं, लेकिन गुजरात लॉबी देश बेच रही है। ट्रेड डील से सूरत का टेक्सटाइल बर्बाद होगा, किसान आत्महत्या करेंगे। वहीं अब सदन में चर्चा हो, डील रद्द हो। उन्होंने चेन दिखाते हुए कहा कि हम चेन तोड़ देंगे, लेकिन सत्य की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कांग्रेस ने मांग की है कि गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पास हो और केंद्र को भेजा जाए। अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात लॉबी ने अपनी भूमिका निभाई है। वहीं ये विरोध सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी पिछले कई हफ्ते से लगातार हमला बोल रहे हैं। केरल किसान सभा में उन्होंने कहा कि अब ट्रेड डील में किसान बलि का बकरा बन रहे हैं। युवा कांग्रेस ने एआई इम्पैक्ट समिट में शर्ट उतारकर इसका विरोध किया। साथ ही आपको बता दें कि यह हंगामा गुजरात बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लेकिन 2022 चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है। जिग्नेश मेवानी जैसे दलित चेहरे ओबीसी एससी वोट को प्रभावित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सक्रिय है। गोपाल राय पहले ही गुजरात लॉबी पर हमला बोल चुके हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या मोदी और शाह को सदन में जवाब देना पड़ेगा। अगर हंगामा जारी रहा तो बजट सत्र प्रभावित हो सकता है। विपक्ष कह रहा है कि गुजरात लॉबी की पोल खुल रही है। एक तरफ स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, दूसरी तरफ ट्रेड डील से छोटे उद्योग बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। सूरत के टेक्सटाइल व्यापारी नाराज हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने कहा है कि 18% टैरिफ अभी भी ज्यादा है। बांग्लादेश 0% पर माल भेज रहा है। हमारा ऑर्डर चला जाएगा। किसान कह रहे हैं अमेरिकी सोयाबीन आया तो फिर हमारी फसल सस्ती हो जाएगी। ट्रेड डील की बातें 2025 से चल रही थी। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए थे। अचानक अंतरिम डील हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि बिना कैबिनेट चर्चा सिर्फ गुजरात लॉबी के दबाव में फैसला लिया गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि टेक्सटाइल को फायदा हो सकता है, लेकिन एग्री सेक्टर में नुकसान की आशंका है। गुजरात में टेक्सटाइल क्लस्टर प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2026 का ये दिन गुजरात की राजनीति में याद रखा जाएगा। जिग्नेश मेवानी ने ट्रेड डील को राज्य का बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस का हंगामा साबित करता है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। गुजरात लॉबी पर उठे सवाल नजरअंदाज नहीं किए जा सकते हैं। छोटे व्यापारी, किसान और उद्योग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा। अब केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जनता देख रही है कि गुजरात का विकास किसके लिए हो रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।